कुछ नहीं दिख रहा है, कोहरा छा गया, कोहरा। ये यार खराब है, बहुत खराब है ये रास्ता। पूरा रास्ता ना नदी के अंदर से बना हुआ है, पानी अभी नहीं है इसमें, वरना ये बहुत खतरनाक होता। चलो भाई, बाइक लोड हो तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलो भाई, कर देते हैं आज के राइड की शुरुआत। जय श्री राम। दिस्कित नुब्रा से, और आज की राइड है पेंगोंग, द वर्ल्ड फेमस पेंगोंग भाया सियोक वैली। यार ये जहाँ पे मैं रुका हुआ था ना दिस्कित में, अम्मा गेस्ट हाउस था, अम्मा गेस्ट हाउस। यार अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, रिकमेंडेड है भाई। अगर दिस्कित में रुकना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो। और ये सामने दिख रहा है दिस्कित का मोनेस्ट्री, और बगल में ही है बुद्धा का स्टैचू, मैत्रेय बुद्धा। ये रोड अभी यार अंडर कंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बन जाएगा तो सही हो जाएगा भाई। प्रॉब्लम ये है कि जब बन जाएगा तब सही होगा, अभी सही नहीं है। चलो कोई नहीं, जैसा है उसी तरह का झेलना पड़ेगा। ये 12-14 किलोमीटर का रास्ता सच में ना ख़राब है। इतने नुकीले नुकीले पत्थर है ना, डर लगता है पंचर होने का। टाइम यार 10 बजने में 5 मिनट ही बाकी हैं। फिर से निकलते निकलते 10 बज ही गए। चलो कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा भाई। ऐसे रोड हैं कुछ इस समय लेह से नुब्रा के। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा है, कोहरा छा गया, कोहरा। वैसे इस रास्ते पे आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि 1-2 किलो धूल तो आप फाँक ही लोगे। और ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि चलो एक को आगे जाने देते हैं। भाई एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, दुनिया भर की गाड़ियां पड़ी हुई हैं, तो मतलब नहीं बनता कि आप थोड़े से रुक जाओ और इनको जाने दो। एक को जाने दोगे तो 2-3 आके पीछे आपके पड़ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है भाई, धूल फांको और आगे बढ़ो। भाई साहब बंदा ड्रिल कर रहा है, देखो कितनी मेहनत लग रही है। 3 लोग लगे हुए हैं ऐसे ड्रिल करने में। अल्टीमेट भाई। हम सोचते हैं कि रोड अच्छे बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये अच्छे रोड बनाने में यार कितनी मेहनत लगती है, देख सकते हो यहाँ पे। भाई साहब इतने हार्श कंडीशन में यहाँ पे तो यार धूप भी निकलती है ना, तो लगता है टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, और ठंडी होती है तो वो उतना ही ज़्यादा। सैल्यूट है भाई इन लोगों को। तो यार अगर आप अभी नुब्रा से पेंगोंग जा रहे हो तो आपको मतलब एक अपडेट देता हूँ मैं। अगर नुब्रा से पेंगोंग का जो सीधा रास्ता था, जो हमेशा ट्रेडिशनल रूट जिसे कह सकते हैं, वो फ़िलहाल है बंद। जो कि अगम और सियोक होके जाता था, वो फ़िलहाल है बंद। तो आपको क्या करना है कि आपको नुब्रा से वापस आना है उस टी पॉइंट पे जहाँ से एक रास्ता पनामे की तरफ जाता है, और आपको इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा जो पनामे की तरफ रास्ता जाता है, और नदी के दूसरे साइड से आप वापस पेंगोंग जा सकते हो।
देखो उस ब्रिज को क्रॉस करके हम अभी आए हैं यहाँ। ये सीधा रास्ता चला जाएगा चुमुर की तरफ। सुमुर यार, चुमुर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, ये यहाँ से जो ऊपर के जो रास्ता जा रहा है ना, ये चला जाएगा पेंगोंग, यानी सियोक के अब हम दूसरी तरफ हैं। जो ट्रेडिशनल रूट था वो उस तरफ था, उसमें नदी हमारे लेफ्ट साइड में होती थी, अभी नदी हमारे राइट साइड में होगी। रास्ते का पता नहीं कैसा है, क्योंकि इस रास्ते पे कभी गया नहीं, तो वो भी आगे पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था अगर नुब्रा से आप पेंगोंग जा रहे हो तो। ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं, पहले नुब्रा आते हैं फिर पेंगोंग जाते हैं, तो ये अपडेट शायद उनके लिए कुछ काम आ जाए। तो यार पेंगोंग का जो मेन रूट था ना वो उस तरफ से था, नदी के दूसरी तरफ। अभी हम हैं नदी के इस तरफ, मतलब हम नदी हमारे राइट साइड में है। पहले नदी के हम राइट साइड में होते थे, नदी हमारे लेफ्ट साइड में होती थी। अच्छा ही हुआ एक तरह से यार, उस रूट से तो जा चुका हूँ, इस रूट पे आज तक नहीं गया, तो ये वाला रूट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन बताते हैं कि ये वाला रास्ता बहुत ख़राब है। आगे ये पक्का रोड कुछ दूर तक ही है, बाद में पूरा रास्ता कच्चा है, पता नहीं। भाई साहब ये रास्ता तो पूरा डेजर्ट में से बना हुआ है। एक बात है, इस पे कोई सामने से आएगा नहीं, क्योंकि पेंगोंग से नुब्रा बहुत कम लोग आते हैं यार, ना के बराबर। ज़्यादातर लोगों का यही रूट होता है, लेह से नुब्रा और नुब्रा से पेंगोंग, फिर पेंगोंग से वो लेह चले जाते हैं ज़्यादातर। अगर उनके पास ज़्यादा टाइम हो तो फिर वो हानले और सोमोरेरी के लिए निकलते हैं। भाई साहब बहुत ख़राब रास्ता है यार ये तो। अरे यार इससे बढ़िया तो लेह हो के चले जाओ, वापस लेह चले जाओ, लेह से वापस चांगला क्रॉस करके और दुर्मुख उतर के आराम से पेंगोंग चले जाओ, पूरा रास्ता बढ़िया। ये यार ख़राब है, बहुत ख़राब है ये रास्ता। अच्छा आगे तो पक्का रोड दिखा, लेकिन 10-20 मीटर तक। यार इतने बड़े बड़े पत्थर, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं ना, किसी पे भी चढ़ जाती है बाइक। हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं, तो क्या करोगे, कहाँ कहाँ तक बचा के ले जाओगे। और फिर पत्थर नहीं है तो रेत भी है। ओह सुकून मिला भाई, ये सही है। ओ भाई साहब आगे रेत ही रेत है यार, ये देखो। ब्रेक नहीं मारो रेत पे। इन कार वालों को रेत में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रेत में अपने को फर्क पड़ता है, जाने दो। रेत है भाई तगड़ी वाली, और बाइक भी इतनी लोड है ना, यहाँ आराम से जाना पड़ेगा। डेंजरस रास्ता है भाई, डेंजरस। ये पूरा रास्ता ना आपके क्लच प्लेट की बैंड बजा देगा। भाई हाफ क्लच तो लेना ही पड़ेगा, वरना नहीं चला पाओगे। ओ भाई यहाँ पे रेत कम है, चलो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। यार धूप इतनी तेज चमक रही है ना, इतनी तेज कि सच बताऊं तो रेत या पत्थर मतलब इतना स्पष्ट रूप से दिखता नहीं। गर्मी आ गई, पसीने आ गए। टी शर्ट पूरा गीला हो गया पसीने में, इतनी मेहनत लग रही है।
और ये वापस पुराने वाले रास्ते पे कनेक्ट कहाँ करेगा ये मुझे नहीं पता चल रहा है। मेरे ख्याल से जो डिबियो रोड वाला जो ब्रिज है ना, दौलत बेग ओल्डी रोड वाला जो ब्रिज है, उससे फिर वापस हम इसको क्रॉस करेंगे, इस श्योक नदी को, और वापस उस तरफ जाएंगे, क्योंकि उस तरफ तो हमने जाना ही जाना है। अब कहाँ से जाएंगे ये नहीं पता। देखो कैसे रास्ते हैं। ओ हो चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा भाई, तीसरे नंबर में भी चढ़ जाती है। डोमिनार की पावर है भाई। भाई साहब 7 साल पुरानी 1,80,000 किलोमीटर चली हुई बाइक, और ऐसे रास्तों पे अरे यार मक्खन के जैसे चल रही है। तो भाई आज के बाद कोई बजाज की रिलायबिलिटी पे शक नहीं करेगा। लोग बोलते हैं कि बजाज की बाइक रिलायबल नहीं होती, वाकई ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं लगता भाई। ऐसे रास्तों में अगर बाइक को कुछ होता है ना, तो आपकी लेनी देनी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर इस तरह का पिकअप ट्रक ढूंढना पड़ेगा। तो दुआ करो ऊपर वाले से और भरोसा करो अपने मशीन पे। ओ भाई आगे तो काला रोड दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है पत्थर बिछाया हुआ है, काला नहीं है वो। हो भाई साहब, पूरा रास्ता ना नदी के अंदर से बना हुआ है। पहले जो रास्ता था ना ये ऊपर की तरफ से था, ऊपर पहाड़ों के साइड से, लेकिन अभी उधर का रास्ता हो गया पूरी तरह से ख़त्म, और उसे और शायद काटा जा रहा है, डबल किया जा रहा है, या कोई शायद लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था तो वो ख़त्म हो गया है रास्ता। अभी ये नीचे नीचे का पूरा रिवर बेड में से रास्ता जा रहा है, पूरा रास्ता नदी के अंदर से, और इतने बड़े बड़े पत्थर बिछे हुए हैं। अभी ना कहीं पे एक जगह बहुत तेज़ चढ़ना भी आएगा, देखना कहाँ पे आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि हमने चढ़ना तो ऊपर है ही। थक गए यार, बुरी तरह से थक गए इस पत्थरों पे बाइक चला चला के। किधर से जाना है ये भी पता नहीं चलता, इतना तेज चमकता है ये रेत। ये रहा, शुक्र है अभी पानी नहीं है। ये है रास्ता पैंगोंग का। सुकून की बात है, आगे यार टारमेक दिख रहा है, ब्लैक टॉप वाला रोड दिख रहा है, बस उसी को देख के आगे बढ़े जा रहे हैं हम। इस उम्मीद में कि अब अच्छे रोड मिलेंगे। पहुंच गए भाई, आराम से रेती है इधर। ओह हाँ भाई, पूरा रोड ही नदी के बीच में से है भाई। जहाँ जहाँ पानी आ जाता है रोड खत्म हो जाता है, जिधर पानी नहीं आ रहा है तब तक सही है। पानी एक बार आया रोड खत्म। लो 4 दिन की चांदनी थी और फिर से मुश्किल से 2 किलोमीटर तक वो रोड रहा, 2 किलोमीटर भी नहीं। हाँ भाई, तो ये भी है बाट्रा क्रॉसिंगा। आराम से जाने दो, ज़्यादा नहीं है, पानी अभी नहीं है इसमें, वरना ये बहुत खतरनाक होता। ओहो हो, जाने दो।
यहाँ से। ओ सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ अब निकल गए भाई, अब खराब रास्ते नहीं मिलेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। कृपया कमजोर दिल वाले नीचे की तरफ ना देखें। भाई पूरा नीचे तक दिख भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा स्लॉप है। बस सुकून की बात है कि रोड अच्छा है, रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब अपने को अच्छा ही रोड मिलेगा, अब खराब रोड ख़त्म। अभी 12 किलोमीटर के बाद आ जाएगा दुर्बुक, दुर्बुक के बाद तो फिर पैंगोंग तक मस्त मस्त ही रोड है भाई। ये कौन सी जगह है, कोई पास है क्या? नहीं, इधर तो कोई पास नहीं है। ये सामने वाली रोड आ रही है दुर्बुक से, और भाई साहब दुर्बुक से सिर्फ 8-10 किलोमीटर आगे आकर के एकदम नो बेयर, कुछ मतलब बिटवीन नो बेयर आपको मिलेगा एक कैफ़े जो कि BRO के द्वारा ऑपरेट होता है। और भाई यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है। पिछले साल तक ये रास्ता एकदम मतलब एकदम पतला सा रोड हुआ करता था सिंगल, पिछले साल तो बहुत ख़राब था। और अभी देखो ये रनवे बना दिया है BRO ने, और यहाँ से आपको दिखेगा ये ग्रासलैंड का नज़ारा। अमेजिंग भाई अमेजिंग। ये वाटर सोर्स है कुछ, और दूर में काफ़ी सारे पक्षी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ से कई सारे हैं भाई साहब। सुपर, शानदार, बहुत सही, बहुत सही यार। ये जगह इतनी अच्छी है, इतनी मतलब अच्छी है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत सुंदर जगह। अभी तो मेरा आपसे एक सजेशन होगा ना, जो ब्रेक आप दुर्बुक में लेते हो ना, सीधा आकर के यहाँ पे इस कैफ़े के पास में लो यार, और इन नज़ारों के साथ इस ग्रासलैंड को देखते हुए चाय, कॉफ़ी, मोमोज, मैगी सारे कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं इस BRO के कैफ़े में। वाह मज़ा आ गया भाई, बहुत सही जगह। और अभी तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा ना, मतलब सीज़न और ज़्यादा होते जाएगा, यहाँ पे ग्रीनरी तगड़ी वाली हो जाएगी और अच्छा लगेगा। और भाई साहब क्या रोड बना दिया है BRO ने, भाई मस्त रोड बना दिया है। अब कुछ टाइम के बाद लद्दाख के सारे रोड ऐसे होंगे, मज़ा आएगा भाई लद्दाख में। लोग तो अभी ऐसे भगा रहे हैं ना इस पे गाड़ी। हो भाई ये लैंडस्केप यार गजब है, गजब गजब। और यहाँ से आप देखो, ये इधर ढेर सारे कियांग हैं झुंड में पूरे, मतलब करीब 30-35 के आसपास हैं भाई साहब। अमेजिंग। और इस रोड के तो भाई कहना ही क्या भाई, बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा इस पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से बैठ के देखते रहूं। और क्या शानदार व्यू आ रहा है, अमेजिंग। और एक कियांग भी ना बड़े क्यूरियस होकर के हमें देख रहे हैं, मतलब कोई घास चरने में कम ज़्यादा इधर नहीं देख रहा है, पता नहीं कौन एक इधर आकर के खड़ा हो गया है, हमारी वजह से इनका ध्यान भंग हो रहा है। खैर छोड़ो, इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं और निकलते हैं हम यहाँ से अब आगे पैंगोंग की तरफ। पता नहीं कितनी दूर तक ऐसे चलते जा पाएंगे, क्योंकि भाई साहब इतना खूबसूरत ये लैंडस्केप है ना, अमेजिंग। तो भाइयों बहनों, वेलकम टू पैंगोंग, द ग्रेट पैंगोंग। भाई साहब इस लेक के बारे में यार कुछ कहने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है भाई। अभी ना सबसे पहला काम है कोई होटल या होम स्टे जो भी मिले वो ढूंढना, वरना फिर मान में राख तो जाना पड़ेगा। वैसे इधर लगता नहीं कि मिलेगा, इधर बहुत महंगे होते हैं यार, अपने बजट में नहीं आ पाते। भाई इसे 4 बार देख चुका हूँ, लेकिन जब भी देखता हूँ ना
मतलब वो ऐसी खुशी होती है जैसे पहली बार ही देख रहा हूँ, उस टाइप का फील होता है। इतना सुंदर है ये लेक। तो भाइयों मैं पहुंच गया हूं पैंगोंग, और यहाँ पे एक यार होम स्टे ले लिया मैंने, सासोमा होम स्टे अस्पेंगमिक में। और इसके लिए मैंने पे किया है 800 रुपये विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो बहुत सस्ता कह सकते हो, बहुत सस्ता है यार, क्योंकि अभी यार बहुत कम टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और भाई पैंगोंग पे इस समय ना ठंड अच्छी खासी है, अच्छी खासी ठंड है। तो मैं अभी आ गया हूँ पैंगोंग के किनारे, बस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, ऑलमोस्ट सनसेट होने को है। और उसके बाद वापस जा करके अपने होम स्टे में चादर तान के सो जाएंगे, आराम करेंगे यार। क्योंकि आज की राइड ना बहुत थकाने वाली है, बहुत थकाने वाली राइड रही थी। दुर्बुत तक का रास्ता आपने देखा होगा कितना खतरनाक है। एक्चुअल में दुर्बुत तक नहीं, स्योक तक का बहुत खराब रास्ता था यार, इतने बड़े बड़े पत्थरों पे बाइक चला चला के, और भाई हाथों की जब बैंड बजी पड़ी है। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब करना। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।